चलिए आ जाइए फटाफट आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग साउंड में। हाँ, अब हमें क्या करने हैं बच्चों, हमें न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, सैंपल प्रॉब्लम 1 पढ़िए स्टूडेंट्स फटाफट। सैंपल प्रॉब्लम 1 पढ़िए फटाफट। क्या बोल रहा है, इफ 25 साउंड्स आर प्रोड्यूस पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। अब बताओ 1 सेकेंड में कितने साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, बताओ। नंबर ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं चेक कर लीजिए, 25। तो 1 सेकेंड में जितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं वही तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, बताइए। यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 25 हर्ट्ज। इस हर्ट्ज का मतलब ही पर सेकेंड होता है, यानी कि 25 पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड कितने साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, 25। तो फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज हो गई। बताइए कोई डाउट है। अब मान लीजिए कि यहीं पर अगर आपसे बोल देता कि टाइम पीरियड निकाल दो, मान लो भाई इसी क्वेश्चन में बोलता है 25 साउंड्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड। क्या बोलता, व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो देखो जरा, पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेते, नंबर ऑफ साउंड्स इन 1 सेकेंड, यही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आता तो टाइम पीरियड निकाल लेते। अब हम टाइम पीरियड निकाल लेते। टाइम देखो दो फॉर्मूले हैं, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड निकालना है तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। भाई अगर टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगी, टाइम इधर आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा क्या, 1 अपॉन, और फ्रीक्वेंसी कितना है 25, ठीक। तो ये हो जाता, और 1 अपॉन 25 को कैसे सॉल्व करोगे बताओ, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 जीरो जीरो आ जाता पहले, फिर 1, ठीक, फिर डेसिमल लगाते और जीरो बढ़ाते, अभी भी नहीं जा रहा है, तो 25 जीरो 25, सॉरी 25 जीरो जीरो आ जाता, और 10 माइनस जीरो जीरो, फिर डेसिमल की हेल्प से, यहाँ फिर 10 डेसिमल की हेल्प से जीरो और 4 दा, क्या मैं सही हूँ चेक कर लो, 0.04 सेकेंड आ जाता, बताओ। बताइए टाइम पीरियड कितना आ जाता, 0.04 सेकेंड आ जाता, ये सुनो बताइए, बोलो 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 फटाफट। यस सर। चलिए इसको कर लीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूँ, क्वेश्चन करेंगे आज। नाउ अब नेक्स्ट देखिए जरा यहां से, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज दिस, ओके। तो टाइम पीरियड कितना देके रखा है, 0.05 सेकेंड, ठीक। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन, और टाइम पीरियड कितना है 0.05 सेकेंड। तो अब आप चेक कर लो कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, और हर्ट्ज में आ जाएगा, क्योंकि टाइम सेकंड में, तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आएगी। तो 1 अपॉन 0.05, तो यहां से ये आपका पॉइंट यहां चला जाएगा, तो डबल जीरो, तो यहां से क्या आ गया बताइए, 100 अपॉन 005 का मतलब 5, तो 5 वन जा, और 5 यहाँ पे 2 जा 10, और ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपकी, 20 हर्ट्ज आ गई कि नहीं आ गई बताइए। हम नेक्स्ट देखिए जरा, चलिए देखिए जरा, कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द सोर्स इज दिस मीटर। तो ये लेमडा दिया हुआ है, कैसे पहचाना, क्योंकि लेमडा ही वेवलेंथ होता है, और लेमडा का ही यूनिट क्या होता है, मीटर, सही है। तो ये क्या आपको लेमडा नहीं दिया हुआ है वेवलेंथ, पढ़ लो, बोल भी रहा है आपसे क्वेश्चन, कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स, कोई सोर्स होगा जो वाइब्रेट कर रहा होगा, तो जब सोर्स वाइब्रेट करता है तो क्या निकलती है, साउंड वेव्स। तो जो भी साउंड वेव निकल रही है उस सोर्स से, तो उसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, कितना है वेवलेंथ चेक कर लो, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर, तो ये वेवलेंथ है। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड आपको निकालना है, और उसके बाद इफ द वेलोसिटी इज दिस, है ना, तो वेलोसिटी आपको कितना देके रखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 343.4 मीटर पर सेकेंड, सही है चेक कर लो, ठीक। तो ये वेलोसिटी आपको देके रखा हुआ है, करेक्ट। बताइए कोई डाउट है। तो हमें पता है वेव इक्वेशन लगा सकते हैं, कल पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, या स्पीड इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा, ठीक। तो एफ निकालना है, तो एफ इज इक्वल्स टू, ये लेमडा इसके नीचे आ जाएगा, तो वी अपॉन लेमडा, ठीक। वी किस में रहता है आपका, मीटर पर सेकंड में, और लेमडा किस में, मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड नीचे आएगा, तो पर सेकंड आ जाएगा। चलो वैल्यू रख दो, आंसर निकालो। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू
ये v लिखा हुआ है, v है ना। सर आ तो गया। v अपॉन लेमडा, तो v कितना है आपका 343। अब मैं यूनिट रख के नहीं दिखा रहा हूं, कल मैंने यूनिट्स रख के दिखा दिया आपको, है ना। अपॉन लेमडा, और लेमडा कितना है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। ठीक, सॉल्व करेंगे। अब देखो, सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम अगर आपको है तो मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले आप इसको ऐसे करो 343.4, और सुनो ध्यान से बच्चों, 10 की पावर -2 को ऊपर लेके जाओ तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 1.7, चलो ऐसे रहने दो। अब ध्यान से चेक करो, यहां पर पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, और यहां भी पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है। और यदि पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल होगा तो हम इसको हटा सकते हैं, क्या दिक्कत है बताइए। तो यहां से क्या आ जाएगा 343 और 4, यानी कि 3434 बाय 17। ठीक, और इनटू में 10 रेज टू द पावर 2। 3434 को 17 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 34 और 34 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो 17 टू जा कितना होता है आपका 34, और यहां कुछ नहीं बचेगा। यहां अब यहां पे 3 कॉपी करेंगे, 4 मत कॉपी कर लेना, पता लगा 22 लिख दो यहां पर। 3 कॉपी करोगे, अब 17 का टेबल 0 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा 0, तो 0 टाइम्स जाएगा तो 0 आएगा, और 3 माइनस 0 कितना होता है 3, और यहां से 4 अब आएगा, और यहां पे 2। ठीक, तो 34। सर 2.02 to 10 to the power 4 हर्ट्ज। हाँ, 202 आ गया, और इनटू में 10 रेज टू द पावर 2। लेकिन आपको बताया मैंने क्या करेंगे कि हम इसको साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन में नोटेशन। लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल अभी सबसे पीछे, तो 2 डिजिट छोड़ के यहां पे डेसिमल लगा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से 2.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 तो पहले से था, और डेसिमल को जितने प्लेस लेफ्ट में लेके जाओगे 1 2 प्लेस लेफ्ट में, तो पावर में 2 ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहां से आपका 2.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 कितना होता है 4, और हर्ट्स। ये लो, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है बताइए, कर लीजिए फटाफट, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ साउंड वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड whose frequency is this? Okay, नाउ साउंड ऑफ वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ दिस, तो स्पीड का मतलब v दिया हुआ है कितना 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ, तो लैम्डा आपसे पूछा हुआ है। ठीक, whose frequency is this, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 550 हर्ट्ज से। करेक्ट, तो ये है, निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। v क्या होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू f इंटू लेमडा। ठीक, तो आप क्या निकालोगे यहां से लेमडा निकालोगे, तो लेमडा इज इक्वल टू v के नीचे f आ जाएगा। वही सवाल तो है यार, वही सवाल तो है, सेम सवाल तो है। तो v कितना है तुम्हारा 330 बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है तुम्हारी 550, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और 11 थ्रीजा होता है, और 11 फाइवजा 55, तो 3/5 आ जाएगा। तो यहां से 3 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 की टेबल 0 टाइम्स जाएगी पहले, 5 जीरोजा कितना होता है आपका 0, तो 3 माइनस 0 3, और यहां अब डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे और 6 टाइम्स जाएगा, तो 30 यहां पर आ जाएगा। यार क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, तो कितना आ जाएगा बोलिए, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट नो है। सर। नहीं, कर लीजिए फटाफट, करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलिए अगला सवाल देखिए। सैंपल प्रॉब्लम 5 कह रहा है अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकंड। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। तो 3 सेकंड में 1500 साइकिल, तो ध्यान दीजिएगा जरा, इन इन 3 सेकंड्स, इन 3 सेकंड्स कितने साइकिल करता है बताइए 1500 वेव्स प्रोड्यूस, है ना। करेक्ट, तो 3 सेकंड में 1500 वेव्स प्रोड्यूस, तो 1 सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस करेगा बताओ जल्दी से।
इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वेव प्रोड्यूस करेगा बताइए, बोलो 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 भाई। सर 500। 500। हाँ, ये 3 आके यहां डिवाइड लगा देगा, तो 1500 बाय 3 वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, और पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वही तो क्या होती है, बोलो बोलो बोलो, 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस वही तो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो यही तो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये लो 3 1 और 1500 को काटोगे तो 500 आएगा, और ये 500 हर्ट्ज हो गया। क्या दिक्कत है बताओ, फ्रीक्वेंसी आ गई। और क्या दिया हुआ है चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी पार्ट ए हमने निकाल लिया इसका, ये पार्ट ए का आंसर हो गया। और वेवलेंथ उसने हमसे पूछा हुआ था, ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, ठीक है, तो वेवलेंथ पूछा हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। यहां सवाल देखिए, आपको क्या दे के रखा है बच्चों, कह रहा है इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन, मतलब समझो, ये ग्राफ बनाओगे इस तरीके से, ये कंप्रेशन और ये एडजेसेंट, ये कंप्रेशन वाला रीजन है ये वाला, ठीक, और ये एडजेसेंट मतलब उसी के साइड वाला रेयर फ्रैक्शन, इनकी जो कंबाइंड लेंथ है, यानी कि यहां से यहां तक, यही तो लैम्डा होता है। पढ़ लो ध्यान से, पढ़ लो ध्यान से, यही तो लैम्डा होता है, और यही तो दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। तो कंप्रेशन एंड, पढ़िए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन बी 68 सेंटीमीटर, मतलब लैम्डा आपको कितना दिया, यही 68 है, तो लैम्डा कितना है 68 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुनो, पहले इसको मीटर में करना पड़ेगा आपको। वेवलेंथ कितना है, 100 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर मीटर में आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 0.68 मीटर, ठीक है ना। तो ये वेवलेंथ कितना आ गया बताइए, 0.68 मीटर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अब बताओ मैंने मीटर में क्यों करा, क्योंकि भाई अगर आप वेलोसिटी निकालोगे मीटर पर सेकंड में, वेव इक्वेशन अगर आप लगाओगे तो लैम्डा मीटर में तो होना ही चाहिए, ठीक। तो v इज इक्वल्स टू, निकाल लो वेलोसिटी, निकाल लो, वेलोसिटी का मतलब स्पीड है ना, वेलोसिटी बोले आपसे या स्पीड बोले आपसे, ठीक, निकाल लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका स्पीड, स्पीड का मतलब v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, ठीक। तो f कितना है 500 इंटू लैम्डा कितना है 0.68। अब f 500 और 0.68 को आप सॉल्व करोगे तो 0.68 का पॉइंट हटाओगे तो वापस 100 आएगा, और 100 वन जा और 100 फाइव जा, तो यहां से क्या आ जाएगा 5 इंटू और 068 का मतलब 68, सॉल्व कर लीजिए क्या दिक्कत है। तो यहां से क्या आ जाएगा 5 8 का कितना होता है 40, और 4 जाएगा 5 6 24 प्लस 4 28, 280 क्या आ गया मीटर पर सेकंड, चेक कर लो 280 मीटर पर सेकंड आ गया, करेक्ट। सर 5 6 30 होगा। कितना हो गया 5 8 44 और 5, ठीक है 5 8 44, 5 6 30 30, अब सही है 34, 340 मीटर, 340 मीटर पर सेकंड, बताइए हो जाएगा, यस यस सर। करिए।